वेल, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सेंट्रल वैल्यू होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, हिंदी में इसको केंद्र प्रवृत्ति कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो संख्या जो अपने दिए हुए अंक वितरण का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि वो क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। यानी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में या तो सबसे अधिक बार आई हो, ठीक है, या फिर वो वैल्यू जो जिसके चारों ओर सारी बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो लाई करती हैं, ठीक है। तो इट मे बी कॉल्ड अ सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको हम अगर जनरल लैंग्वेज में कहें तो उसको हम एवरेज भी बोलते हैं। और केंद्र प्रवृत्ति जो होती है वो पूरे समूह का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम कहें कि सारा जो समूह होता है उसका अगर हमें ये पता लगाना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी है, क्या है और किस दिशा में जो है परफॉर्मेंस हो रही है, तो उसका जो है अगर हम 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स की परफॉर्मेंस का तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करना चाहते हैं, उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो हम मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण औसत जो है वो इस पूरे काम को नहीं कर सकता। इसीलिए स्टैट्स में जो है वो 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ किया जाता है। जो स्टैट्स के अंदर 3 टाइप्स की सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ की जाती हैं वो होती हैं, सबसे पहला है उसमें मीन, ठीक है, जिसे हिंदी में मध्यमान बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मीडियन, जिसको मध्यांक बोलते हैं। और तीसरा है आपका मोड, जिसे बहुलांक कहा जाता है। अब जो मीन होती है, अब तीनों ही वैल्यू जो है वो सेंट्रल को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी में आती हैं। लेकिन अब मीन, मीडियन और मोड में अंतर क्या है? अगर हम बात करें मीन, तो मीन वो वैल्यू होती है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जिसके आसपास सारे अंक ग्रुप के आए होते हैं वो वैल्यू, ठीक है। दूसरी जो होती है वो आपकी मीडियन होती है। मीडियन क्या होती है कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो वैल्यू जो है बीच की वैल्यू क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। जबकि अगर हम मोड की बात करें तो मोड जो है वो वैल्यू होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में आई होती है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन की मोड वैल्यू कहलाती है। अगर हम इनकी बात करें, जो तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज़ हैं, चाहे मीन है, मीडियन है और मोड है, अगर हम इनमें देखें तो इनके अंदर जो तीनों सेंट्रल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन तीनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का होता है, उनकी एक्यूरेसी का होता है और उनकी टाइमिंग का होता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मीन की, तो मीन जो है वो सबसे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होती है, यानी इसके अंदर जो है सबसे समय भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा लगता है और ये जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध रिज़ल्ट देती है, ठीक है। जबकि मीडियन की बात करें तो मीडियन का जो रिज़ल्ट होता है सेंट्रल टेंडेंसी में, तो वो जो है कंपैरिजन टू मीन वो जो है कम एक्यूरेट होती है, लेकिन मोड से ज़्यादा एक्यूरेट होती है, यानी उसके जो शुद्धता होती है वो वैल्यू की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो मीन से कम होती है लेकिन मोड से ज़्यादा होती है। और उसके अंदर जो है एज़ कम्पेयर टू मीन ज़्यादा कम समय लगता है और मोड से ज़्यादा समय लगता है। और अगर हम मोड की बात करें तो मोड जो है वो सबसे कम शुद्ध माना जाता है, लेस, बिल्कुल लीस्ट एक्यूरेट, और सबसे कम समय उसके अंदर लगता है। तो अगर हम बात करें कि तीनों में जो है वो किस चीज़ का अंतर है, केवल एक्यूरेसी का और टाइमिंग का। और अगर एक्यूरेस जो भी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी वही सबसे ज़्यादा रिलायबल सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाती है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट जो रिज़ल्ट निकल कर आता है सेंट्रल टेंडेंसी में वो मीन का निकल कर आता है। इसीलिए सबसे शुद्ध और सबसे रिलायबल जो सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाती है वो मीन मानी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका क्या महत्व है, क्यों हम इस सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है कि वो पूरे ग्रुप को, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, यानी उस समूह में जो प्राप्तांक आते हैं वो
पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व में वही वाली बात आ जाती है कि यानी वो वैल्यू जो जिसके आसपास सारे अंक जो है छाए रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू जो है वो पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब वो पूरा ग्रुप जो है वो किसके आसपास है, उन्हीं अंकों के आसपास है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि इससे सेंट्रल टेंडेंसी से जो है जो भी हमारे, क्योंकि उसके आसपास वैल्यूज़ आती हैं, तो ये माना जाता है कि जो भी उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं वो सबकी क्वालिटीज़ जो है वो उस ग्रुप के जो मीन वैल्यू है उसके अनुरूप ही हैं, यानी कि पूरा संपूर्ण वर्ग के जो गुण हैं वो उसको प्रदर्शित करती है वो वैल्यू। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि हेल्पफुल इन कंपेयरिंग टू और मोर ग्रुप्स। अगर हमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स की अगर हमें कंपैरिजन करना है, उनकी तुलना करनी है, तो वो भी हम जो है इस मीन वैल्यू के आधार पर कर सकते हैं। सपोज़ कि हमने जो है मीन वैल्यू निकाली ए ग्रुप की और बी ग्रुप की। अगर ए ग्रुप की वैल्यू जो है मीन वैल्यू जो भी आई है कम आती है दूसरे बी ग्रुप की वैल्यू से, तो इट मीन्स कि जो बी ग्रुप है वो ज़्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि बी ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ए ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हेल्पफुल इन हायर स्टैटिकल मेथड्स। अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे हायर स्टैटिक्स होती है उन सभी मेथड्स के अंदर जो है, चाहे वो एसडी हो, कोरिलेशन हो, टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, इन सभी के अंदर बिना हम सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू के बाकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो एक तरीके से कहें कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो एक उसका आधार होती है, बेस होती है। तो अगर हमें हायर स्टैटिकल मेथड्स अगर करने हैं तो उसके अंदर हमें सेंट्रल टेंडेंसी का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली जो सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ की जाती है वो मीन वाली यूज़ की जाती है। कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंदर उसकी अगर मेरिट्स होते हैं तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है, अब शुरू से हम बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो पर्सनल क्वालिटी अगर हम किसी पर्सन की जानना चाहते हैं, यानी कि जो भी हमारे को वैल्यूज़ दी हुई हैं और अगर हम उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटीज़ को अगर हम जानना चाह रहे हैं तो वो हम सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरे ग्रुप की जो ट्रेड्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनके वर्क है, उनको तो हम इससे सेंट्रल टेंडेंसी से समझ सकते हैं, लेकिन पर्सनल अगर हम किसी की क्वालिटी जानना चाहें उस ग्रुप में तो वो हम सेंट्रल टेंडेंसी से नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हैं तो वो सेंट्रल टेंडेंसी से हम नहीं जान सकते। दूसरी चीज़ आती है कि जो भी डिफरेंट मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, तो डिफरेंट मेजर्स कौन कौन से हैं कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। तो ये अलग अलग तरह के जो मेजर्स होते हैं, तो जो इनकी वैल्यूज़ होती हैं, तो कई बार जो इनकी वैल्यूज़ होगी, अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सामान्य है तो वहाँ पर तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, मीन की भी, मीडियन की भी और मोड की। लेकिन अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं है तो उसमें जो सेंट्रल वैल्यूज़ आएंगी इनकी, चाहे वो मीन की होगी, मीडियन और मोड की, सभी की जो है वो डिफरेंट आती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी अलग अलग जो रिज़ल्ट आएंगे वो भी उससे इफेक्ट होंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के। और अगर हमने मीन को लेकर जो है रिज़ल्ट निकाला तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो इफेक्ट होगा, मीडियन को लेकर निकाला तो अलग होगा। तो इसी तरीके से जो भी अगर सेंट्रल टेंडेंसीज़ की वैल्यू अगर अलग अलग आती है तो उससे आने वाला जो रिज़ल्ट होता है वो भी डिफ़र करता है। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट व्हेन देयर आर वेरिएशंस इन द क्वालिटीज़ ऑफ द ग्रुप। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा 3 हमारे ग्रुप दिए हुए हैं, लेकिन तीनों के जो मीन हैं वो सेम हैं, लेकिन अगर आप वैल्यूज़ में अगर देखें, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। कि कुछ में क्या होगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो पूरे जो मेंबर्स हैं उनकी मीन वैल्यू के आसपास होंगी। कुछ में क्या होगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो मीन से बहुत ही ज़्यादा दूर होंगी, लेकिन उन दोनों का अगर आप मीन देखेंगे तो वो सेम हो जाता है। तो एक तरीके से कहें कि अगर मान लीजिए कि जो ग्रुप है उनकी क्वालिटीज़ में अगर वेरिएशन है तो वो जो है वो
मीन वैल्यू उस समय वहाँ पर उसका रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं करेगी। तो अगर हमारे डाटा के अंदर वेरिएशन है तो वो क्या शो करता है कि जो हमारी मीन वैल्यू है वो अपने ग्रुप को ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो ये है आज के लिए। तो आज हमने जो है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, उसका मीनिंग, उसकी टाइप्स और उसमें क्या डिफरेंस है डिफरेंट मेजर्स के अंदर, और उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको आगे मीन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।